एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के&डी किचन। तो आज हम बनाएंगे बेसन की मीठी बूंदी प्रसाद के लिए। जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर तो प्रसाद मिलता नहीं है, तो हमने सोचा कि अपने घर में ही क्यों ना मीठी बूंदी बना के भगवान जी को भोग लगाया जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगी प्रसाद की मीठी बूंदी। तो इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए बेसन, ये मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, शुगर चाशनी बनाने के लिए, बेकिंग सोडा, येलो कलर और रिफाइंड ऑयल। तो अब हम अपने बेसन में फूड कलर डालेंगे, येलो कलर। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मैंने लुक के लिए थोड़ा डाला है। इसको मिलाएंगे। अब धीरे धीरे पानी डालते हुए हम अपने बैटर को तैयार करेंगे। तो मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था, तो मेरे बैटर में पौना कटोरी पानी डाला है मैंने। तो आप फिर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लें। ज़्यादा पतला बेसन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ बूंदी का शेप बिगड़ जाती है। तो आप थिकनेस एक बार अपनी चेक कर लें बेसन की जब आप बनाएं। तो इसको हम ढककर साइड में रख देते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए मैंने एक बर्तन में चीनी डाली है। मैंने 1.5 कप चीनी यूज़ करी है। और अब हम उसमें पानी डालेंगे। 1.5 कप चीनी में मैंने 2 कप पानी यूज़ किया है। और गैस को सिम पर रखें पहले, फिर उसके बाद आप मीडियम पे गैस को कर सकते हैं और चम्मच से चलाते रहें जिससे चीनी नीचे लगे नहीं। हमें इसकी चाशनी बनाने, कोई गाढ़ी चाशनी तैयार नहीं करनी है हमें, तो हमें पतली चाशनी बनानी है, इसलिए हमने पानी थोड़ा ज़्यादा लिया है। और जब आपकी चाशनी तैयार हो जाए, जब बॉईल हो जाए, तो उसको एक बार आप चेक कर लें। तो चेक करने के लिए आप उसको अपने हाथ पे लेकर जस्ट ऐसे मसल कर देखोगे तो आपको चिपचिपा फील होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी चाशनी तैयार है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम अपनी बूंदी के लिए तैयारी करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाला है, उसको गर्म होने देते हैं। तो जो मैंने बैटर बनाया था उसमें मैं अब 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालूँगी। आप चाहें तो घी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 1 पिंच बेकिंग सोडा डाला है और इसको अब हम मिला लेंगे अच्छे से। तो अब हम बूंदी बनाते हैं। तो बूंदी बनाने के लिए मैंने ऐसे पौनी का यूज़ किया है, जो हमारे सभी के घर में आराम से मिल जाती है। तो हम इस तरह से चम्मच में लेकर बैटर को अपनी पौनी पर डालेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि अपने जो हमने पौनी ली है उसको हमें हिलाना नहीं है। अगर आप हिलाओगे तो आपकी बूंदी गोल नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि बूंदी बिल्कुल गोल आ रही है कढ़ाई में। और अपनी गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें, धीरे धीरे बूंदी को डलने दें। कभी जल्दबाजी में जैसे हिलाते हैं बहुत से कि, तो हमें ये नहीं करना है। बस धीरे धीरे बूंदी को डलने दें इसमें। तो अब हमारी बूंदी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। आप साइज़ देख सकते हैं, बूंदी का बिल्कुल गोल है। तो आप बेसन का बैटर डालते टाइम पौनी को हिलाएं ना।
अब हम ऐसे ही दूसरी बार की बूंदी बना लेते हैं। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर आपकी बूंदी बिल्कुल गोल बन के आएगी। अब मैं आपको दूसरे स्टेप से बना के दिखाती हूँ बूंदी। तो देखिए, मैं जैसे स्पून से इसको राउंड राउंड कर रही हूँ तो बूंदी का साइज़ गोल नहीं आ रहा है, तो आप ये स्टेप ना करें। तो चलिए, अब हमारी बूंदी बनकर तैयार है। अब हम इनको चाशनी में डालते हैं। चाशनी में डालने के बाद एक बार इनको चम्मच से थोड़ा हिला दें और फिर हम इनको ढककर कम से कम 10 से 15 मिनट रखेंगे। अब हमारी चाशनी में बूंदियों को 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं किसी स्पून से इनको किसी स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे रह जाएगी। और फिर आप किसी प्लेट में इनको निकाल लें। हमें थोड़ा फैलाते हुए निकालना है, क्योंकि अभी हमें ये थोड़ी ड्राई भी करनी है। ऐसे ही मैं अपनी बाकी बूंदियों को भी निकाल लूँगी। लास्ट में जो चाशनी बचेगी उसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं कुछ भी मीठे पूड़े वगैरह बनाने में। तो ये देखिए, मेरी बूंदियाँ मैंने निकाल ली हैं सारी। अब मैं इनको फ़ैन के नीचे ड्राई होने के लिए रखूँगी। तो मैंने इनको 1 घंटा ड्राई होने के लिए रखा था। तो अब देखिए, हमारी बूंदी बनकर तैयार है। अब हम इनको अपने बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग बूंदी बनी है, चिपक नहीं रही है। तो ये इसलिए है क्योंकि हमने ज़्यादा देर चाशनी में इनको रखा नहीं, 10 से 15 मिनट बहुत है। तो अब हमारी बूंदियाँ बनकर तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी नई रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।